बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सिड राइट्स के तमाम मुअज़्ज़िज़ सामीन को खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने हज़रत हंज़ला अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो कौम बनी इसराइल को ये पैगाम पहुँचाएं कि वो अपने खालिक अर्ज़ो समा को पूजें और बुत परस्ती छोड़ दें। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल पर हज़रत हंज़ला अलैहिस्सलाम नबी बनाकर भेजे गए। दोस्तों, आप हर रोज शहर के दरवाजों पर जाकर कौम बनी इसराइल को पुकारते और लोगों को अल्लाह ताला की दावत देते। वही तुम्हारा माबूद बरहक है। एक नबी खुदा सदा लगाता, शैतान ने तुमको गुमराह कर रखा है, बस तुम्हें चाहिए कि अल्लाह से डरते रहो और उसी से भरोसा रखो। दोस्तों, सदियों तक इस कौम पर कोई नबी नाजिल ना हुआ। ये लोग जहालत और गुमराही में इस कदर बढ़ गए कि गुनाह कबीरा करना उनके लिए आम सी बात हो गई और ना ही इस कौम को कोई डर था। वो लोग बराबर तकजीब खुदा करते और हंज़ला अलैहिस्सलाम से कहते थे कि अगर तुम हमें दावत अल्लाह देने से बाज ना आए तो हम तुम्हें मार डालेंगे। दोस्तों, इस शहर के बादशाह का नाम तैफूर था। 12,000 फौज का लश्कर और खजाने बेहद उसके पास थे। वो भी बुत परस्ती करता था और अपनी कौम के साथ फेल बद का मुर्तकिब ठहरा। एक दिन उसने अपने लोगों से कहा कि तुम हंज़ला अलैहिस्सलाम को मेरे पास पकड़ कर ले आओ या उसे जान से मार डालो, क्योंकि वो हमें हमारे रब की इबादत करने से मना करता है। दोस्तों, हंज़ला अलैहिस्सलाम सुबह शाम उनको खुदा ताला की दावत देते। वो कौम इतनी आजिज हुई कि उन्होंने कहा कि हज़रत हंज़ला अलैहिस्सलाम को पकड़कर मार डालो, ये तो हमें सोने तक नहीं देता। बस आप बामो कसर पर चढ़कर अल्लाह की दावत देते थे। हंज़ला अलैहिस्सलाम दिन रात बनी इसराइल को पुकारते। गर्ज ये कि वो लोग ना तो दिन को आराम कर सकते थे और ना ही रात को। एक रात आप अलैहिस्सलाम ने कौम बनी इसराइल से कहा कि तुम सब बुत परस्ती छोड़ दो, नहीं तो कल तुम पर खुदा का अजाब आएगा। दोस्तों, इस कौम में 700 बरस तक कोई ना मरा था, इसलिए वो लोग अपनी मौत से बेखबर थे। बस वादे के मुताबिक उन पर अजाब इलाही नाजिल हुआ। ये दोपहर का वक्त था, हर आदमी अपने काम में मशगूल था। किसी को भी गुमान न था कि उन पर अजाब आने वाला है। बस उन पर मौत ने ऐसा गलबा किया कि जो जहां था और जो भी कर रहा था वही मर गया। हजारों लोग जहन्नुम वासिल हुए। एक बेहोशी सी उन पर तारी हो गई। उनका जिस्म उनका साथ छोड़ देता और वो मारे किसी दरख्त की जमीन पर गिर पड़ते थे। बस वो तमाम लोग जमा होकर बादशाह तैफूर के पास गए और अपनी मुश्किल के बारे में बताया। उन लोगों ने कहा, ऐ बादशाह सलामत, हजारों लोग हम में से अचानक मर गए हैं और ऐसा तो कभी भी ना हुआ है और ना ही कोई वबा और बीमारी फैली है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी तादाद लोगों की मर गई है। इस पर वो बादशाह बोला कि हंज़ला ने तुम्हें दिन रात बेदार रखा हुआ है और उसके शोर-ओ-गुल की वजह से तुम सो नहीं पाते। कसरत बेदारी की वजह से तुम लोगों पर गर्मी ने गलबा किया है। ये मौत नहीं बल्कि बेहोशी का आलम है और ये सब लोग मरे नहीं बल्कि जिंदा हैं और सो रहे हैं। और अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो इन्हें सीख चबो कर देखो। बस बादशाह तैफूर के कहने पर उन लोगों ने उन लाशों को सीखें चुभाई, लेकिन उनमें से किसी ने भी कोई हरकत ना की। कोई इनमें से ना जिंदा रहा था। अगर उनमें से कोई जिंदा होता तो हरकत जरूर करता। उन्होंने फिर जाकर बादशाह तैफूर से तमाम माजरा कहा। दोस्तों, लोगों से यह बात सुनकर बादशाह तैफूर डर गया और ऐसा सहमा कि उस पर मौत का खौफ तारी होने लगा और दिन रात वो यही सोचता रहा। चैनो सुकून उसका जाता रहा। आखिरकार उस मरदूद ने एक महल आलीशान बनवाया और उस पर 12,000 बुर्ज बनवाए और हर बुर्ज पर एक गुलाम जिरा पोश हाथ में नंगी तलवार लिए पहरे पर खड़ा रहता। दोस्तों, वो लोग ना जानते थे कि मौत कैसी होती है, क्योंकि एक अरसे तक उनमें से कोई ना मरा था, तो वो लोग मौत को भूल गए। तभी सब उसके बारे में मुतजस्सिस हुए। तभी उस बादशाह ने अपनी हिफाजत के लिए जो गुलाम मुतय्यन किए थे सभी को कहा कि अगर मौत यहां आए तो उसको मार डालना और उसके टुकड़े टुकड़े कर देना। दोस्तों, उस बादशाह ने 2 गुंबदों के दरमियान एक कोठड़ी लोहे की बनवाई और उसमें संगे मरमर लगवाया और अपना तख्ते शाही भी उसमें रखा और अपने तमाम सिपाही अपने आसपास जमा रखता। वो अपने तख्त पर बैठता और कहता कि अब कौन सी मौत क्यों कर यहां आ सकती है, मैंने तो लोहे का महल बनवा लिया है।
और इसमें तो घुसना किसी के बस की बात नहीं, और इसी घमंड में दिन रात रहने लगा। दोस्तों, उस लोहे की कोठी में उसने दुनिया भर की नेमतें जमा कर रखी थी और शमें भी हर वक्त उसमें रोशन रहती। बस वो मलून वहां तख्त पर बैठकर अपनी तारीफें किया करता और मौत को कोसता रहता था। अभी चंद ही रोज गुजरे थे कि वो एक दिन अपने तख्त पर बैठा था। अचानक ही एक मर्द बड़ा हैबत वाला उस गुंबद से जाहिर हुआ। बादशाह तैफूर ने जब उसे देखा तो देखते ही चौंक उठा और डर के मारे सहम गया। वो बोला कि तू कौन है और यहां किस तरह आया है? इस पर वो शख्स बोला कि मेरा नाम इज़राइल है। बादशाह बोला कि तू यहां क्यों आया है? इस पर इज़राइल अलैहिस्सलाम बोले कि मैं तेरी जान कब्ज करने आया हूं। यह सुनकर बादशाह तैफूर बोला कि आज तू जरा मुझको कुछ मोहलत दे दे, कल जो चाहो सो कर लेना। तब मलकल मौत वहां से चले गए, क्योंकि जिंदगी उस मलून की एक दिन की बाकी थी। दोस्तों, पास हजरत इज़राइल के जाने के बाद वो मलऊन अपने तख्त से उठकर बाहर आ गया और अपने गुलामों को मारने लगा और बोला कि तुम लोग इतने ज्यादा तादाद में हो, तुमने इज़राइल को क्यों ना मारा और वो क्यों कर मेरे महल में दाखिल हुआ? इस पर वो बोले कि हजूर, हमने उसको नहीं देखा कि वो यहां किस तरह आया है। दोस्तों, इसके बाद बादशाह तैफूर वापस आकर अपने कमरे में बैठ गया। वो काफी देर परेशान और मुतजस्सिस रहा। उसने अपने कमरे में हर चीज का बगौर मुशाहिदा किया। उसने देखा कि गुंबद में एक सुराख है। वो समझा इज़राइल की आमद इसी से हुई। बस उसने वो सुराख बंद कर दिया और बेफिक्र हो गया, अपने तख्त पर जा बैठा। दोस्तों, वो कमरा उसने इस तरह बनवाया था कि कोई भी मालूम ना कर सकता था कि उसका दरवाजा किस तरफ से है। अभी वो तख्त पर आकर बैठा ही था कि उसकी नजर हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम पर पड़ी, जो वहां उसके सामने मौजूद आ हुए। वो फिर से सहम गया। उसने हजरत इज़राइल से कहा कि तुम कहां से दाखिल हुए हो? मगर हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम कुछ ना बोले, बल्कि उसी वक्त उसकी और 12,000 गुलामों की जान एक ही लम्हे में कब्ज कर ली। और ना ही फिर वो कसर रहा, ना ही गुंबद, और ना ही उसका कोई मालिक रहा। अल्लाह के हुक्म से सब के सब जहन्नुम रसीद हो गए। दोस्तों, जो कौम बाकी बची थी, वो सब लोग बादशाह और उसके महल के तमाम लोगों पर बहुत ही हैरान थे। किसी को भी इस बात पर यकीन ना आ रहा था। फिर ऐसा हुआ कि चश्मे और पानी जितने जखायर के थे सब सूख गए। हर तरफ वीरानी छा गई। जो चंद लोग बाकी बचे थे, उन्होंने हजरत हंजला अलैहिस्सलाम से कहा कि हम पर यह मुश्किल कैसे खत्म होगी? ये सुनकर आप हजरत बोले कि अगर तुम खुदा पर ईमान ले आओ और मेरी रिसालत का इकरार करो तो तब तुम लोगों की जान इस अजाब से छूट जाएगी, वरना इसी में मुब्तला रहो। दोस्तों, आप अलैहिस्सलाम की बात सुनकर वो लोग आप पर गुस्सा हो गए और बोले कि ये तमाम बलाएं और मुसीबतें हम पर तुम्हारी बदख्वाही से नाजिल हुई है। अगर तुम ना होते तो ये मुसीबतें कभी हम पर ना आती। वो लोग हजरत हंजला अलैहिस्सलाम पर दस्त दराजी करना चाहते थे। इत्तफाकन ऐसा हुआ कि उन लोगों के दरमियान से ही आप वहां से निकल गए और उन्हें जरा बराबर भी शक ना हुआ। फिर अल्लाह ताला ने उन पर एक सांप मुहीब भेजा, जिसने आकर पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया और दबाना शुरू कर दिया। मकामात तंग होने लगे, मकान ढह गए, चश्मों से धुआं निकला और पूरे शहर में फैल गया और उस धुएं से लोग मरने लगे। हर तरफ लोगों की आहो बका थी। तमाम काफिर जहन्नुम वासिल होने लगे और आखिरकार पूरा शहर तबाह हो गया। दोस्तों, फिर इसके बाद हजरत हंजला अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नेमतें कसीर अता की। जो बनी इसराइल आप पर ईमान लाए थे, उन सब ने इन नेमतों से मजे उठाए और अमालका के बाकी लोग या तो मर गए थे या फिर डर के मारे वहां से भाग गए थे और मगरिब में जा बसे। एक मुद्दत तक वो सोचते रहे कि हम अपनी मुमलिकत बनी इसराइल से कैसे छीने और अपने बाप दादा की मिरास पर बैठें। इस जिंदगी से बेहतर है कि हम लोग लड़कर मर जाएं। बस अमालका कौम इस तदबीर में रही और बनी इसराइल इससे गाफिल रहे। तमाम लोग फस्को फजूर की महफिल में मस्त रहते और उनकी अपनी बदबख्ती की वजह से अल्लाह ताला ने उन लोगों से पैगंबरी छीन ली। हजरत हंजला अलैहिस्सलाम इस जहान फानी से रहलत फरमाई तो ये तमाम लोग जलीलो ख्वार हो गए। कौम अमालका ने आकर इनसे लड़ाई की और तमाम मालो दौलत और ताबूत सकीना उनसे छीन कर अपने साथ ले गए। दोस्तों, कौम बनी इसराइल जलीलो मकहूर हुई। इनमें कोई भी नबी न रहा और ना ही कोई बख्त रहा। सब गरीबो आजिज हो गए और ना ही इनमें कोई आलिम व फाजिल रहा।
जो उनको हिदायत करता या शरीयत सिखाता। वो तमाम लोग गुमराह हो गए। ताबूत सकीना जो कौम अमालका के हाथ लगा था वो दरअसल बिल्ली के सर के मिसल था, जिसके तई लोग अपनी हाजत पूरी किया करते थे, और अगर लड़ाई होती थी तो वो उस ताबूत को मैदान में रख देते थे। उसमें से एक ऐसी आवाज निकलती थी जिसे सुनकर दुश्मनों के दिलों पर हैबत तारी हो जाती थी और वो लोग भाग खड़े होते। बस मोमिनों को खुदा ताला ने फतह नसीब की। बाज रिवायात में यह है कि उस ताबूत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा, हजरत हारून अलैहिस्सलाम का इमामा था और 2 तख्तियां तौरात की थी, और यही संदूक बनी इसराइल से नस्ल दर नस्ल चला आ रहा था और उसमें तबरुकात थे। और जब बनी इसराइल बदनीयत हो गए तो वो संदूक उनसे छिन गया। जब तालूत बादशाह हुआ तो वो संदूक खुद ब खुद उसके घर के सामने आ मौजूद हुआ और उन्हीं के हाथ में रहा। प्यारे दोस्तों, एक बार दुरूद पाक पढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस में हदिया कर दें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।